हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं बहुपद के गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं बहुपदों के गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है gx। इस बहुपद gx में एक अन्य बहुपद qx के साथ गुना कर रहे हैं, तो हमें गुणनफल जो इन दोनों का प्राप्त हो रहा है वह px प्राप्त हो जा रहा है। gx और qx का गुणनफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है? px प्राप्त हो रहा है। तो ये जो px आप देख रहे हैं, ये बहुपद px जो होगा, बहुपद px gx और qx के क्या कहलाएगा? ये px जो होगा गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। गुणज कहिए या फिर मल्टीपल कहिए। ठीक है, तो ये जो px देख रहे हैं gx और qx के लिए क्या है? गुणज है, मल्टीपल है। और ये gx और qx जो देख रहे हैं बहुपद px के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। यानी हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि दो बहुपदों को आपस में गुना करने पर, ऐसा दो से अधिक भी बहुपद यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो बहुपदों को आपस में गुना करने पे जो प्राप्त गुणनफल हो रहा है, इन बहुपदों का गुणज है, मल्टीपल है। ठीक है, ये जो प्राप्त बहुपद हो रहा है इन दोनों बहुपदों का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। और ये प्रत्येक बहुपद जो होंगे इस बहुपद के गुणनखंड कहलाएंगे। यानी कि अब अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि gx तथा qx बहुपद px के दो गुणनखंड हैं। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि px जो है, px gx तथा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि px gx तथा qx का गुणज है, मल्टीपल है। px जो है gx तथा qx का गुणज है, मल्टीपल है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड के लिए और गुणज के लिए कि दो या दो से अधिक बहुपदों को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन बहुपदों का गुणज कहलाता है एवं विलोमतः कर देते हैं, या इसके विपरीत भी लिख सकते हैं, विलोमतः प्रत्येक बहुपद प्राप्त गुणनफल यानी कि px प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो होंगे इस बहुपद, ये जो गुणनफल आया है इस px के gx और qx क्या होंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। समझ गए? तो गुणनखंड क्या होता है? तो आज की क्लास में हम लोग बहुपदों के गुणनखंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहली विधि है कि उभयनिष्ठ पदों को पहचान करना जरूरी होता है। चलिए हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहली विधि गुणनखंड करने की हो जाएगी कि पहले हमें उभयनिष्ठ पदों को पहचान करके उनको बाहर निकालना। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं लिख देता हूँ 12x प्लस का 48x²y। ठीक है, तो मुझे अभी क्या देखना होगा कि इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ पद क्या क्या है।
तो 12 के टेबल में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बढ़ चौका 48। तो 12 एक उभयनिष्ठ पद दिख रहा है ना जी। उभयनिष्ठ पद 12 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। दोनों में एक एक x है, एक्स स्क्वायर लेंगे तो इसमें नहीं है, लेकिन x लेंगे तो इसमें दोनों में है। तो 12x जो है यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे एक बच जाएगा और प्लस दे देंगे। 12 के टेबल में 48, 12 चौका 48, 4 बार में एक x निकाल चुके हैं, एक x बच जाएगा और y तो बचा ही है। तो ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। तो उभयनिष्ठ पद को पहचानना है और आसानी से आपको गुणनखंड ज्ञात कर देना है। जैसे 3a स्क्वायर प्लस का 6a स्क्वायर बी माइनस का 3a क्यूब बी। अब इसमें भी उभयनिष्ठ पदों को पहचानेंगे। एक्चुअल में उनको यहाँ सार्व गुणनखंड कहलाता है। जो उभयनिष्ठ पद है वो सार्व गुणनखंड कहलाएगा इसमें, ठीक है। इसे देखिए, यानी कि वो सब में दिखाए, सब में वो गुणनखंड होना चाहिए कॉमन, इसलिए उसको सार्व गुणनखंड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सार्व गुणनखंड पहचाने। तो 3 का गुणज सब है, 3 6 3 यहाँ दिख रहा है ना। ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ बी नहीं है, इन दोनों जगह है तो बी छोड़ देंगे, क्योंकि तीनों जगह होना चाहिए था ना सार्व गुणनखंड, यानी कि वो हर एक का गुणनखंड होना चाहिए था। तो यहाँ 1 बच जाएगा, 3 के पहाड़े में 2, ए स्क्वायर निकल चुका है, एक बी बच जाएगा, माइनस 3 के पहाड़े में एक बार में ए स्क्वायर निकला तो एक ए बच जाएगा और ये बी ऐसे ही बच जाएगा। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं रहता तब ना 1 लिखते हैं, यानी तो 1 ए बी लिखना और लगेगा। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो कितना सिंपल है। आपको क्या करना है कि सब में जो कॉमन यानी कि सार्व जो गुणनखंड है उसको बाहर कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 46x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 10y क्यूब x। अब इसमें देखिए 2 के पहाड़े में सब जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 है सबसे कम, है ना जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 दिख रहा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो x को लेंगे, y सब में नहीं है, छोड़ देंगे। 2x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 23 बचेगा और एक x बच जाएगा, 2 निकल गया, x निकल गया, y बच जाएगा। 2 के पहाड़े में 5 बार में x एक निकला है और y क्यूब बच जाएगा, यही इसका गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब दूसरी विधि देखते हैं गुणनखंड ज्ञात करने की। कभी कभी क्या होगा कि अभी तो 2 पद और 3 पद थे, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद थे। अब कभी कभी क्या होगा कि 4 पदी भी बहुपद आ जाएंगे। जैसे देखिए ए बी माइनस का बी वाई माइनस का ए वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो पहला काम यही होता है कि सबसे पहले देख लेंगे कि सभी पदों में एक साथ कुछ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें 2 पदों में कॉमन लेंगे। और इस तरह से कॉमन लेना होगा कि अगर कॉमन लेने पे 2 पदों में कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट में जो बचेंगे उनमें समान होना चाहिए, समान आना चाहिए, एक जैसे ही मान आने चाहिए, ठीक है। अगर एक जैसे नहीं आएंगे तो इनको इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इसी में देखो, यहाँ पे इन दोनों पदों में से आप बी कॉमन करोगे तो यहाँ ए बच जाएगा और यहाँ पर आपका वाई बच जाएगा, है कि नहीं। बात को समझे ना जी। अच्छा, माइनस है तो माइनस दे दिए, इन दोनों में से y एक कॉमन हो जाएगा तो a बच जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ साइन बदल जाएगा और एक y बच जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट के अंदर समान पद आ जा रहा है ना, तो इसीलिए ये आपका गुणनखंड सही है। अब फिर a माइनस वाई को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा b और यहाँ बच जाएगा माइनस वाई, यही आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। समझ रहे ना बात को। चलिए और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए लेते हैं ए सी स्क्वायर माइनस का a माइनस बी इंटू सी माइनस सी। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का बी सी, माइनस में प्लस हो जाएगा और माइनस का बी। अब देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों में से ए सी कॉमन करेंगे तो यहाँ सी माइनस 1 बचेगा, यहाँ बी कॉमन करेंगे सी माइनस 1 बचेगा, ब्रैकेट में सेम आ जाएगा। अगर नहीं आता ना तो इधर उधर फेर बदल कर सकते हैं, पदों को इधर उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ आ जा रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ए सी कॉमन करेंगे, यहाँ सी माइनस 1, यहाँ से हम लोग बी कॉमन करेंगे, यहाँ भी सी माइनस 1, तो सी माइनस 1 आ गया कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ पे ए सी और प्लस का बी। तो इस तरीके से भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हम लोग सर्व समीकाओं के आधार पर भी देखेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्व समीकाएं होती क्या है और उन सर्व समीकाओं के आधार पर किस तरह से हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसके बारे में भी देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि सर्व समीकाएं होती क्या है। सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटी, ठीक है। हम लोग जनरली सूत्र के नाम से भी यूज कर देते हैं, उसको सूत्र कह देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो सर्व समीका ही होगी। तो इसकी परिभाषा मैं देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह बीजीय समीकरण जो
चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो, यानी कि वो सभी मानों को संतुष्ट करे, बीजीय सर्वसमीकरण कहलाता है। बीजीय सर्वसमीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्वसमीकरणों को बताता हूँ जिनका यूज हम लोग आगे इसी चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ सर्वसमीकरण बात करेंगे। पहला देखते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ ए बी की जगह आप एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चर यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका सर्वसमीकरण इतना के बराबर होता है। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। चौथा देखिए सर्वसमीकरण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसके लिए एक और हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो चलिए अब हम लोग इन सर्वसमीकरणों को एक एक करके साबित करके भी देख लेते हैं। पहला देखिए दिया है, पहले वाले का LHS ले लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसी को 2 बार लिख दीजिए। अब यहां पर हम लोग इसमें गुना करके देखते हैं, a के साथ a प्लस बी, b के साथ a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, तो आ नहीं जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह आपका RHS आ गया। तो ये इसको संतुष्ट किसी भी मान के लिए करेगा, ये बराबर आ गया ना। तो इसी मैंने परिभाषा में भी लिख दिया कि वह बीजीय समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। आप ए और बी की जगह कोई भी मान लोगे, कोई भी वास्तविक मान लोगे, उसके लिए हमेशा सत्य होगा। तो इसलिए इसको सर्व समीकरण कहते हैं। ठीक है, हर एक मानों के लिए सत्य होना। चलिए, तो इसको हम लोग प्रूव कर दिए। तो जब पहला जब साबित हो गया, तो पहले के मदद से अगर हम देखें तो हम लोग चौथे को दिखा सकते हैं कि पहला जब हम साबित कर ले तो चौथे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ये 2ab को खाली उधर भेज देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे इसको भी लेकर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते, ये सर्व समीकरण लगा देते, तो 2ab कट जाता, ये साबित हो जाता। वैसे भी देख सकते हैं, बात को समझे ना जी। चलिए अब दूसरी सर्व समीकरण की तरफ चलते हैं, दूसरे का LHS वाला भाग लेते हैं। दूसरे सर्व समीकरण में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप a माइनस बी इंटू में a माइनस बी ले सकते हैं। a के साथ गुना कर देते हैं a माइनस बी के साथ गुना कर देते हैं a माइनस बी। चलिए यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ab, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ab और माइनस बी प्लस का b स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा और प्लस का b स्क्वायर। तो ये भी हमारा साबित हो जा रहा है, आपका RHS आ जा रहा है। तो इसके मदद से चाहो तो ये इस वाले को भी दिखा सकते हैं कि ये माइनस 2ab को उधर भेज देंगे, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, चलिए अभी एक तीसरी सर्व समीकरण बच गई, इसको देख लेते हैं। तो तीसरे को साबित करने के लिए उसका RHS ले लो। ठीक है, a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, एक एक करके हम लोग गुना करते हैं, a के साथ a प्लस बी को और फिर माइनस बी के साथ a प्लस बी को। गुना करने पे देखिए यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का ab माइनस का ab माइनस का b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि आपका LHS आ गया। तो ये भी आपका सर्व समीकरण हमने साबित करके दिखा दिया। तो इन सर्व समीकरणों का भी यूज हम लोग आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं, तो इसको याद रखेंगे इन सर्व समीकरणों को। मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा बता दिया, जैसे 4 नंबर अभी यूज नहीं होगा, हो सकता है कहीं यूज हो जाए, इसलिए मैंने ये बता दिया है। ठीक है, वैसे इस तरह की सर्व समीकरण का कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए दे दे 144y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा, हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सर्व समीकरण किसके बराबर होती है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका जो गुणनखंड करेंगे वो पूर्ण वर्ग बनाकर
कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर हमने गुणनखंड किया। देखिए ये इसमें देखेंगे कि पहले कुछ कॉमन तो नहीं है सभी पदों में से, तो कुछ तो कॉमन नहीं है। अब देखिए इसके बाद यानी कि सारों गुणनखंड कोई नहीं है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि स्क्वायर वाले पद कौन कौन से हैं। तो ई वाला जो पद है ये 12y क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 क्या स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में 24 है, इसको 2ab के रूप में यानी कि 2 गुना 12y और गुना में 1 लिखेंगे। देखो गुना करने पे ये आ जाएगा ना, तो ये किस सर्व समीकरण पे आधारित है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि ये हो जाएगा 12y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसी को आप 2 बार गुना में लिख दो, 12y प्लस 1 और गुना में 12y प्लस 1, तो हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार की सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कुछ त्रिपदी पदों से रिलेटेड भी, त्रिपदी पदों के वर्ग से रिलेटेड भी सर्व समीकरण है, उनको देख लेते हैं, उनका भी यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। जैसे है हमारा देखिए पहले सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो जैसे इस सर्व समीकरण को साबित करना होगा तो आप सिंपली इसका LHS वाला भाग लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसी को 2 बार लिख देंगे, और जैसे हम लोग गुना किए थे पिछले सर्व समीकरणों के लिए वैसे यहाँ पे भी आप गुना करेंगे। यानी एक बार a के साथ a प्लस बी प्लस सी को गुना करेंगे, फिर एक बार b के साथ a प्लस बी प्लस सी को गुना करेंगे, और फिर एक बार c के साथ a प्लस बी प्लस सी को गुना करके देखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ca प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का bc प्लस का ca प्लस का bc प्लस का c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, ab, और आगे इधर देखिए ab ये रहा 2ab, bc और bc 2bc, और CA और CA 2CA। तो ये साबित हो गया ना, आपका RHS आ गया। तो इसी पर आधारित कुछ इसी जैसी और भी सर्व समीकरण आप बना सकते हैं। जैसे मैं दूसरी सर्व समीकरण दिखाता हूँ, a प्लस बी और यहाँ माइनस सी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c। अब आप ये सोचोगे कि सर ये कैसे हुआ, देखिए हम लोग इसी सर्व समीकरण के आधार पर इसको देखते हैं। इसका LHS लीजिए, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप देखो क्या करोगे इसके लिए, यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसे लिख देते हैं a प्लस बी और प्लस देकर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यानी c की जगह माइनस सी अगर इस सर्व समीकरण में देखे रखेंगे तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2b और c की जगह माइनस सी प्लस का 2 माइनस सी और a। तो जहां जहां माइनस सी रखे हैं वहां पे देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, प्लस का ही ना सी स्क्वायर है, स्क्वायर हो रहा है तो 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c। यानी कि स्क्वायर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जहां जहां c वाला टर्म था वो माइनस में चला गया है, तो वही चीज यहाँ भी हुआ है। तो अगर हम लोग इसी के अकॉर्डिंग और भी बाकी सारे अगर इससे आधारित अलग अलग साइन लेके ले लें, अगर मान लीजिए a माइनस बी और प्लस सी ऐसे ले लें तो हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये हमेशा प्लस में रहेंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। फिर देखिए जहां b जा रहा होगा उसके साथ देखिए माइनस आ जाएगा 2ab, देख लो ये प्लस माइनस 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 2bc और प्लस का 2ca, क्योंकि c भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव हो गया। बात को समझे ना जी। उसी तरह से मान लीजिए माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc, क्योंकि b और c दोनों पॉजिटिव है, और माइनस का 2ca, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और मान लो माइनस a माइनस बी और प्लस c का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc माइनस 2ca। उसी तरह से मान लीजिए क्या दे दे माइनस a प्लस बी माइनस c का होल स्क्वायर तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से और भी हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए दे दे माइनस
नहीं प्लस में देते हैं, या फिर एक काम करते हैं ये प्लस में रखते हैं, ए प्लस का ए माइनस का बी माइनस का सी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका माइनस का 2ab प्लस 2bc हो जाएगा और माइनस का आपका 2c है। उसी तरह से अगर मान लीजिए माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर दे, तो देखो एक्चुअल में ये माइनस कॉमन करोगे स्क्वायर होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगा, है ना, बात को समझ रहे ना। तो इसलिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप देखो माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 2bc और माइनस माइनस प्लस 2c आ जाएगा। ये हमेशा फर्स्ट वाला ये जो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर था उसी इक्वल है, क्योंकि देखो ये माइनस में है और सभी -1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो बाहर -1 का स्क्वायर ना हो जाएगा और अंदर ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ही ना इक्वल हो गए, तो इसीलिए सेम आ जा रहा। तो इन्हीं सभी सर समीकरणों के आधार पर आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चंस को बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इन्हीं सर्व समीकरणों को याद रखेंगे और इन्हीं के आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।